हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third terms are 1414 and 1818 respectively। ओके, तो देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 21, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी, 51 टर्म्स। तो एस 51 हमको फाइंड करना है। क्या है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सम में एसएन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एस 51 हमको फाइंड करना है। आगे हु सेकंड टर्म यानी A2, सेकंड मतलब सेकंड वाई नंबर, A2 इक्वल टू 14 गिवन है। क्लियर? और आगे कह रहा है एंड थर्ड टर्म्स 18, उसकी थर्ड टर्म 18 है। बुक में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है ना, जिससे पता लग जाए क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। रेस्पेक्टिव मतलब क्रम अनुसार, यानी फर्स्ट नंबर पर अगर सेकंड किया है तो पहले डिजिट सेकंड की वैल्यू है, और सेकंड प्लेस पे उन्हें थर्ड टर्म्स लिखा हुआ है तो उसके मतलब सेकंड प्लेस पे जो नंबर लिखा है वो थर्ड टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ध्यान से लिखिएगा। तो पोजीशन आपके सामने, ये फाइंड करना है, ये एसएन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए हमें ए और डी की वैल्यू चाहिए, वो इन दोनों की हेल्प से हमको मिलेगी। कैसे मिलेगी? क्योंकि ये दोनों ही ए एन की फॉर्म है, और ए एन की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए एन की आइडेंटिटी होती है। तो यहां एन मीन्स 2, यहां एन मीन्स 3, कर दीजिए अप्लाई से। A2 ए प्लस 2 माइनस वन इंटू डी, A3 ए प्लस 3 माइनस वन इंटू डी, तो a प्लस डी इक्वल टू कितना आ गया? 14। a प्लस 2d इक्वल टू आ गया 18। ठीक, ये दो इक्वेशन आपकी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दीजिए, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, आपकी मर्जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ये 18 है और ये 14 है, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मुझे इसे ऊपर रखना है। लिख दीजिए a प्लस 2d इक्वल टू 18, a प्लस डी इक्वल टू 14। सब्ट्रैक्ट क्यों करा? क्योंकि दोनों a है, प्लस a से माइनस a कैंसिल, साइन नीचे के चेंज हो ही जाते हैं माइनस में। 2d माइनस 1d प्लस डी, 18 माइनस 14 4, तो d की वैल्यू 4 आई। और d की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में, इसमें रख दीजिए फ्रॉम 1। तो a तो हमें पता ही नहीं है, a प्लस, और ये d है, d की वैल्यू 4 है, तो ये 14 माइनस 4 आ गया 10। ए पता, डी पता, अब हमें फाइंड करना है S51। तो n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये जो a की वैल्यू है वो है 10, ये 50 है, और ये जो d की वैल्यू है ये 4 है। फाइव सिक्स वन जीरो, यस। तो 51 टर्म का सम कितना आ गया? 5610। तो मे भी समझ में आ गया होगा। इन दोनों की हेल्प से हमने ए और डी फाइंड किया, और इसे ये एस एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एन 51 हो गया, ए और डी आपने फाइंड किया था, वैल्यू पुट करिए, आंसर अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आपको आता है सिस्टमेटिक वैसे कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं कर रहा हूं वही ठीक है, बट सिस्टमेटिक वे में चलना चाहिए। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।